अब आपको यह बताएंगे कि मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया ओलंपिक खेलों के लिए हुए ट्रायल में हार गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजरंग पूनिया ओलंपिक खेलों के क्वालिफायर राउंड तक भी पहुंच नहीं पाए। ट्रायल मैच में 30 वर्ष के बजरंग पूनिया का मुकाबला 23 वर्ष के रोहित कुमार से था, जो आज तक ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कभी नहीं खेले हैं। जबकि बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद रोहित कुमार ने एक बहुत बड़े अंतर से और बहुत आसानी से 9-1 के बड़े अंतर से बजरंग पूनिया को इस ट्रायल मैच में हरा दिया। तो सोचिए 9-1 से बजरंग पूनिया हारे हैं। तो इससे आपको यह समझ में आएगा कि ये जो पूरी जो बाउट थी, ये फाइट जो थी वन साइडेड थी, एक तरफा थी। बजरंग पूनिया मुकाबला ही नहीं कर पाए रोहित कुमार का। और इससे भी बड़ी बात यह है कि रोहित कुमार खुद ट्रायल मैचों के फाइनल में एक दूसरे पहलवान सुरजीत सिंह से हार गए, यानी वो आगे चलकर वो भी हार गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बजरंग पूनिया को जिस खिलाड़ी ने ट्रायल में हराया, वो ट्रायल मैचों में खुद भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं था। और अब वो इस साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और यहां बड़ी बात यह है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहते हुए कोटा सिस्टम को खत्म नहीं किया होता, तो शायद बजरंग पूनिया आज भी ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से खेलने के लिए जा रहे होते। क्योंकि पहले हमारे यहां एक कोटा सिस्टम था, और अगर वो कोटा सिस्टम होता तो बजरंग पूनिया ही इस बार ओलंपिक में खेलते। लेकिन क्योंकि वो कोटा सिस्टम हट गया, जिसकी वजह से इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को ट्रायल देना पड़ रहा है, इसलिए आज बजरंग पूनिया बाहर हो गए। बृजभूषण शरण सिंह ने यह नियम बनाया था कि अब किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक खेलों का कोटा मान्य नहीं होगा, और अब ओलंपिक खेलों से पहले कोटा हासिल करने वाले बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी ट्रायल तो देना ही पड़ेगा। और अगर ट्रायल में वो फेल होते हैं तो फिर उन्हें ओलंपिक खेलों में नहीं भेजा जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हों, और चाहे उन्होंने पिछले ओलंपिक में या एशियन गेम्स में कितने भी बड़े बड़े मेडल जीते हों। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जब पिछले साल इन खिलाड़ियों के आंदोलन की वजह से भारतीय कुश्ती संघ का नेतृत्व एक एडहॉक कमेटी को सौंपा गया, तब इस कमेटी ने बिना ट्रायल दिए ही बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का एशियन गेम्स के लिए चयन कर दिया था। और उस समय बजरंग पूनिया एशियन गेम्स में खेलने के लिए गए बिना ट्रायल दिए, क्योंकि कोटा सिस्टम के तहत उन्हें फ्री एंट्री दे दी गई। और बजरंग पूनिया एशियन गेम्स में बिना मेडल जीते ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे एशियन गेम्स में। और तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था और लोगों ने कहा था कि नहीं, ट्रायल तो होना ही चाहिए। और जो जूनियर खिलाड़ी थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक नए खिलाड़ियों को कभी मौका ही नहीं मिलेगा। और ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सेलिब्रेटेड और सेलिब्रिटी खिलाड़ी, हमेशा यही ओलंपिक खेलों में जाते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि अगर बजरंग पूनिया एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते इस बार भी, तो शायद उन्हें ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए ट्रायल देना ही ना पड़ता। क्योंकि पुराने नियम कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी एशियन गेम्स में मेडल जीत कर आता है तो उसे ओलंपिक खेलों के लिए कोटा मिल जाता है। और इस बार भी शायद ऐसा ही होता, लेकिन क्योंकि बजरंग पूनिया एशियन गेम्स में भी हार गए थे, इसलिए उन्हें ओलंपिक खेलों के लिए यह ट्रायल देना पड़ा। और अब वो ट्रायल में अपने हार की वजह से ओलंपिक खेलों में भी अब खेल नहीं पाएंगे। रोहित कुमार ने, जो कि उनके एक जूनियर पहलवान हैं, बजरंग पूनिया के जूनियर हैं, इस ट्रायल को जीतने के बाद रोहित कुमार ने क्या कहा वो सुनिए। बहुत अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया, हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छी तरह कंडक्ट कराया, बहुत स्मूथली सब ट्रायल्स हुए हैं। और ये सब इंटरनेशनल इवेंट में अब जो आने वाले इंटरनेशनल एशिया चैंपियनशिप, एशिया क्वालिफाइंग, वर्ल्ड क्वालिफाइंग और ओलंपिक तक कैंप्स लगते रहेंगे, और इससे क्वालिफाई होकर बच्चे ओलंपिक तक हमारे जाएंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे। देखिए, किसी भी खिलाड़ी की जो असली पहचान होती है और वो किस लायक है, ये बात खेल के मैदान में पता चलती है। हम यही चाहेंगे कि हमारे देश की जो बेहतरीन प्रतिभा है उसे मौका मिलना चाहिए। और जो बेहतरीन प्रतिभा है, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी खिलाड़ी हो या फिर कोई नया फ्रेशर हो, उसे मौका मिलना चाहिए। और किसी को भी ओलंपिक या एशियन गेम्स में जो एक बर्थ मिलता है, ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए जो कि उसके काबिल नहीं है, या जिसकी प्रैक्टिस में कोई कमी है, या जिसने ठीक से मेहनत नहीं की है। हम बस इतना कहना चाहते हैं। और
हमारा जो पहले आंदोलन हुआ, किन मुद्दों पर यह आंदोलन हुआ, यह उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हमारा उस आंदोलन से आज हम इस खबर को उस आंदोलन से बिल्कुल अलग रखते हैं, क्योंकि बजरंग पूनिया आंदोलन में बैठे थे। यह भी हो सकता है कि उस आंदोलन की वजह से वो प्रैक्टिस ना कर पाए हों। यह भी हो सकता है कि जो उनकी लय है वो टूट गई हो, क्योंकि एक लंबा गैप, एक लंबा इंटरवल उनके जीवन में उस आंदोलन की वजह से आ गया था। ये कारण हो सकता है। लेकिन देखिए, खेल का मैदान जो होता है वो न्यूट्रल होता है। वो ये नहीं देखता कि कौन खिलाड़ी कितना बड़ा है या कौन कितना जूनियर है।